आज हम बनाएंगे मूंग दाल के दो बहुत ही बेहतरीन नाश्ते जिसे बनाना भी आसान होगा और खाने में तो ये बहुत ही लाजवाब लगते हैं। आप सबको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने लिया था 1 कटोरी मूंग दाल और 1 कटोरी लिया है मैंने यहाँ पे भीगी हुई चना दाल। दोनों को मैंने 4 घंटे भिगो के रखा है और फिर इनको क्लीन करके इनका पानी निकाल दिया है, साथ में छिलका भी निकाल दिया है और दोनों को ना हमें ट्रांसफर कर देनी है मिक्सर जार में। अब यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है कि सभी जो चीजें हम यहाँ पे डाल रहे हैं ना, इनको हमने बिल्कुल फाइन पीस कर तैयार करनी है। तो चलिए दोनों चीजें हमने यहाँ पे ऐड कर दी है और अब हम इन्हें ग्राइंड कर लेते हैं। ग्राइंड करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे हमने बिल्कुल फाइन इसको पीस कर तैयार किया है, लेकिन यहाँ पे हमने पीसते समय पानी का बिल्कुल यूज नहीं किया है। बस आपको ध्यान देना है कि यहाँ ज्यादा गीला नहीं बनाना है हमें। तो देख लीजिए थिकनेस दाल की किस तरह की है। बस ऐसी ही दाल आपको पीस कर तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पे हमने इसे ट्रांसफर कर दिया है मिक्सिंग बाउल में और 2 से 3 चम्मच पानी मिक्सर जार को धोकर भी ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे हमने डाल देनी है कुछ वेजेस। तो इसके लिए मैंने ले लिया है एक बारीक कटा हुआ प्याज, बिल्कुल फाइन चॉप करके लीजिएगा। आधा शिमला मिर्च बारीक चॉप करके ले ली है। 2 से 3 यहाँ पे हरी मिर्च को ना बिल्कुल बारीक चॉप करके लेनी है। यहाँ पे हरी मिर्च मैंने बड़ी वाली ली है जो ज्यादा तीखी नहीं है। 1 टमाटर बारीक चॉप करके ले लेंगे। फिर यहाँ पे ना खूब सारा धनिया डाल देंगे। धनिया पत्ती से ना नाश्ते का लुक तो बढ़ ही जाता है, साथ ही में ना इसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा इन्हेंस हो जाता है। अब सभी चीजें यहाँ पे हमने अच्छे से मिक्स कर लेनी है। दाल को अच्छे से सब्जियों के साथ मिक्स कर देना है और हमने अभी तक इसमें नमक नहीं डाला है। अगर आप स्टार्टिंग में नमक डाल देंगे ना तो सब्जियां अपना पानी रिलीज करने लगेगी, तो इसलिए हमें थोड़ा बाद में डालना है नमक। तो यहाँ पे हमने जो दाल के साथ मिक्स की है ना सब्जियां, ये तो अच्छे से मिक्स हो गई है, लेकिन इसकी वजह से आप देख सकते हैं थिकनेस इसकी थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो हमें इसकी थिकनेस को प्रॉपर तरीके से सेट करने के लिए जो पोहा होता है 4 से 5 चम्मच मैंने धो लिए थे, धोकर इन्हें अच्छे से ड्राई होने के लिए रख दिया था। तो ये जब अच्छे से फूल जाए तब यहाँ पे ऐड कर देना है। 1 चम्मच यहाँ पे अदरक का पेस्ट डाल देंगे और आधा से 1 चम्मच यहाँ पे धनिया पाउडर डाल देंगे। इसी के साथ यहाँ पे हम डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन, क्योंकि हमने यहाँ पे चना दाल यूज करी है ना, तो इसके लिए हाजमा बेहतर रहे। और अभी डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। इसी के साथ यहाँ पे जाएगा 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, तीखा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप घटा बढ़ा सकते हैं। अब सभी चीजों को यहाँ पे एक बार पोहा के साथ मिक्स कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे डालेंगे एक तड़का। तड़के के लिए मैंने 2 चम्मच ऑयल गरम करके यहाँ पे 1 चम्मच डाला सफेद वाले तिल, 1 चम्मच मैंने डाला है जीरा, 1 चम्मच यहाँ पे ऐड कर देंगे हम साबुत जो क्रश किया हुआ धनिया होता है, और 1 चम्मच यहाँ पे डाल देंगे काली वाली राई, और साथ ही में 1 चम्मच पीली वाली राई डाल देंगे और तड़के को अच्छे से चटकने देंगे। इसके बाद यहाँ पे ऐड कर देंगे। इस तड़के से आपके नाश्ते में एक बहुत ही बढ़िया टेंगी टेस्ट आने वाला है। इन सब चीजों को ना एक बार दोबारा से मिक्स कर देना है। यहाँ पे हमने जो चीजें ऐड करी है इन सब का फ्लेवर इतना अच्छा जाता है इसमें कि ये आपने एक बार बना लिया ना तो यकीन मानिए आपके घर में रोज बनाने की जिद हो जाएगी। कोई भी छोटा मोटा प्रोग्राम करे घर में या फिर कोई पार्टी वगैरह हो ना, तो आप इसे बनाकर सर्व कर सकते हैं, या फिर बच्चों को चटपटा खाने का मन हो तब भी आप इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ना इसको कंटिन्यूअसली 3 से 4 मिनट के लिए मिक्स किया है। यहाँ पे तड़का अच्छे से मिक्स होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ हमारा सारी चीजें जो है अच्छे से मिक्स हो गई है। मिक्स होने के बाद हमें यहाँ पे करनी है नेक्स्ट प्रोसेस। तो मैंने इसमें ना दूसरी रेसिपी बनाने के लिए थोड़ा सा बैटर निकाल दिया है और अब इसे रेस्ट पे छोड़ देंगे, क्योंकि हमने इसमें नमक डाला है, सब्जी अपना पानी रिलीज कर देगी। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं आटा लगाने के लिए 1 कटोरी गेहूं का आटा, और इसी के साथ हम डाल देंगे थोड़ा सा यहाँ पे सूजी। ये जो सूजी है ना, यहाँ पे 2 से 3 चम्मच ही लीजिएगा, मोटी वाली या बारीक वाली वैसे जो भी है ले सकते हैं। और अभी यहाँ पे हमने ऐड कर देना है टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। नमक आप जितना खाना पसंद करें उस हिसाब से ऐड कर दीजिएगा। अब यहाँ पे ऐड कर देंगे 2 चम्मच कुकिंग ऑयल। जो भी कुकिंग ऑयल आप खाना पसंद करते हैं ऐड कर सकते हैं, बस ध्यान रखिए यहाँ पे आप सरसों का तेल बिल्कुल भी यूज ना करें। अब इन सब में हमने डाल देना है थोड़ी सी कसूरी मेथी।
यहाँ पे कसूरी मेथी का फ्लेवर बहुत अच्छा जाता है, तो ज़रूर से डालिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब सभी चीज़ें एक बार यहाँ पे मिक्स कर देंगे। सभी चीज़ें मिक्स करने का मतलब है कि आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से मोयन देकर तैयार करना है। आटे और सूजी में जितना अच्छे से मोयन लगेगा, आपका यहाँ पे नाश्ता उतना ही ज़्यादा क्रिस्पी और खस्ता बनेगा। तो मैंने यहाँ पे ना इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है, और जब ये अच्छे से इस तरह बाइंड होने लगे, तभी आप यहाँ पे आगे की प्रोसेस कर सकते हैं। मोयन यहाँ पे हमारा बहुत अच्छे से लग गया है। तो अब हमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है, और यहाँ पे लगाना है एक बिल्कुल सॉफ्ट सा डो। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रखना है, इतना सॉफ्ट लगाना है कि सूजी बाद में अच्छे से फूल सके और परफेक्ट हमारा यहाँ पे आटा लगकर तैयार हो जाए। आटा लगाने के लिए आपको यहाँ पे पानी रूम टेम्परेचर का ही लेना है, गर्म पानी या ठंडे पानी का यूज़ नहीं करना है। तो हमने यहाँ पे बिल्कुल सॉफ्ट सा आटा लगा लिया है। अब आटे को ना अच्छे से सेट होने के लिए थोड़ा सा ऊपर से ऑयल लगा दीजिए। 4 से 5 बूंद यहाँ पे ऑयल की डालेंगे, और इसी ऑयल में एक बार आटे को मसल लेंगे। इससे आटा ना हल्का सा सॉफ्ट रहेगा, और जो नाश्ता बनाएंगे ना बहुत अच्छे से क्रिस्पी बनेगा, और ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से ये बिल्कुल सॉफ्ट होगा। बिल्कुल एकदम मार्केट जैसा आपको टेस्ट आने वाला है। अब यहाँ पे आटे को कवर कर देना है। कवर करके इसको 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देना है। 15 से 20 मिनट बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। तो इसके लिए अब आटे को वापस चेक कर लेते हैं। आटा हमारा बहुत अच्छे से सेट हो गया है। ये देख सकते हैं थोड़ा सा टाइट हो गया है। बस ऐसे ही हमें डो की ज़रूरत है हमारी नाश्ते को अच्छा टेक्सचर देने के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक रोटी जितना पोर्शन ले लिया है, और थोड़ी सी मोटी रोटी हमें यहाँ पे बेल कर तैयार करनी है। तो इसके लिए तैयार करना है एक बड़ा सा लोई, और लोई को यहाँ पे अच्छे से सेट करके आपको यहाँ पे एक रोटी बेलनी है। रोटी के लिए आपको ध्यान रखने की बात है, थिकनेस बिल्कुल ऐसी रखनी है जैसे कि नॉर्मल रोटी चपाती आप बनाते हैं ना, उससे थोड़ी सी मोटाई में हो। यहाँ पे आपकी रोटी का साइज मैटर रखता है, शेप मैटर नहीं रखता है। आप शेप में बड़ी छोटी जैसे भी बनाना चाहें बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे बड़े साइज की एक रोटी बना ली है। अब इस रोटी से हमें अपने नाश्ते के पीसेस कट करने हैं। तो इसके लिए मैंने तीखे किनारों वाली ग्लास ले ली है। आप कोई कप कटर भी ले सकते हैं, और इस तरह जितने सर्कल एक बार में निकल जाए उतने आप निकाल लीजिए। तो मैंने एक रोटी से 4 सर्कल निकाले हैं। अब इन चारों सर्कल से हमने एक्स्ट्रा आटे को हटा देना है, और वापस उसी आटे में मिक्स कर देना है जो बचा हुआ आटा है। और ये जो हमारे पास चारों पीसेस आए हैं ना, इनको हल्का सा बेल कर आप बड़े साइज में बना लीजिए। इससे नाश्ते को शेप देने में आपको बहुत ईजी हो जाएगा। तो यहाँ मैंने चारों पीसेस को ना एक बार बेल लेना है। थोड़ा सा पतला हो जाएगा तो सुंदर भी लगेगा और टेस्ट भी अच्छा आएगा। और ये देखिए हमने थोड़ी सी इसको भी बेल लिया है। तो चारों पीसेस हमारे यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो गए हैं। अब बारी आती है हमारे नाश्ते को शेप देने की। तो शेप देने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे स्टफ करना है मसाला जो हमने बनाकर रखा है। ये मसाला आप स्टफ करने के लिए ना 1 से 1.5 चम्मच ही डालिएगा, क्योंकि ज़्यादा डालेंगे ना तो फिर नाश्ते में शेप अच्छे से नहीं आएगी। यहाँ पे मैंने 1-1 चम्मच इसमें ऐड कर दिया है। अब इनको ना अच्छे से आपको ना गोलाई में, आधी गोलाई में सेट कर देना है, और दूसरे भाग को इसके ऊपर पलट देना है। तो यहाँ पे थिकनेस बिल्कुल परफेक्ट रखेंगे ना, तभी आपका नाश्ता इजीली बन जाएगा। तो यहाँ एक पीस हमारा बनकर तैयार हो गया है। बस इसी प्रकार हमें सभी को बनाकर तैयार करना है। तो सेम प्रोसेस है, मैं बाकी के पीसेस बनाकर तैयार करूँगी। तो यहाँ 1 बाय 1 मैंने सभी को बनाकर तैयार कर लिया है। आपको इसी तरह से सब पीसेस बना लेने हैं। बिल्कुल इजी वे में बनते हैं, इसमें कोई झंझट नहीं है। तो सब पीसेस मैंने यहाँ पे बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो चलिए अब इनको बारी आती है नेक्स्ट प्रोसेस के लिए ले जाने की। तो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए मैंने यहाँ पे पहले से ना पानी गर्म कर रखा है, और इसके ऊपर एक छलनी रख दी है। छलनी में हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। इस तरह से ग्रीस करने से नाश्ता अच्छे से डिमोल्ड कर सकते हैं। नाश्ता हमारा बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। तो यहाँ पे 1 बाय 1 सभी पीसेस को इस तरह से सेट करना है कि आपके पीसेस एक दूसरे से ना टच ना करे। थोड़ी सी इसमें गैप रहे, इससे नाश्ता चिपकेगा नहीं आपस में, और जब पकेगा तो ये बहुत अच्छे से तैयार होगा। तो लीजिए मैंने सभी पीसेस को इस तरह सेट कर दिया है। सब पीसेस सेट करने के बाद हमें क्या करना है, इसको कवर कर देना है, और 10 से 12 मिनट के लिए स्टीम होने देना है मीडियम फ्लेम पर।
तब तक यहाँ पे करना है नेक्स्ट प्रोसेस। तो इसके लिए मैंने ले लिया है 2 से 3 चम्मच गेहूं का आटा, 1 चम्मच सफेद वाले तिल डाल देंगे और इसी के साथ डाल देंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी। बिल्कुल ताज़ा फ्रेश सुखाई हुई कसूरी मेथी है, तो इससे नाश्ते में लुक के साथ टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। थोड़ा सा नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग और सभी चीज़ें डालने के बाद डालेंगे यहाँ पे पानी। पानी धीरे धीरे करके डालेंगे, इससे ना बिल्कुल अच्छे से हमें स्लैरी बनाकर तैयार कर लेनी है। नाश्ते के टेक्सचर को अच्छा करने के लिए हमें हर चीज़ को परफेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो धीरे धीरे मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया है और यहाँ पे इसको कंटिन्यूअसली चलाते जाएंगे। ध्यान रखिएगा यहाँ पे कोई भी लम्स और गुठली ना हो। लम्स और गुठली होने से नाश्ते के टेक्सचर में बहुत फर्क पड़ता है। तो हमने यहाँ पे अच्छे से स्लैरी बनाकर तैयार कर लेनी है। तो पानी की कितनी मात्रा डालनी है वो ध्यान रखिए। कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखा दूंगी। कंसिस्टेंसी हमें बिल्कुल रनी जैसी ही चाहिए, हल्के सी बस आपको ऐसा लगना चाहिए कोटिंग हो गई है। तो बस हमने यहाँ पे स्लैरी बनाकर तैयार कर ली है। अब बारी आती है यहाँ पे अगली प्रोसेस करने की। तो यहाँ इसको हम साइड में रख देते हैं, थोड़ी देर के लिए सेट हो जाएगी। तब तक हमारी यहाँ पे तैयारी पूरी हो गई है स्टीम होने वाली। तो नाश्ता यहाँ पे अच्छे से स्टीम हो गया है, सब पीसेस पक गए हैं। तो इन्हें हम निकाल के ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ सब पीसेस हमारे ठंडे हो गए हैं। तो इसके लिए हमें नेक्स्ट प्रोसेस कर लेनी है। तो वापस हम अपनी स्लैरी को चेक करते हैं। तो ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो गई है। इसके सेट होने के बाद यहाँ पे हम नाश्ते के पीसेस को लेंगे, 1 बाय 1 हम यहाँ पे एक एक पीसेस ले लेंगे इस तरह से और इसे अच्छे से इसमें कोट करेंगे। तो नाश्ता अच्छे से इसमें कोट हो जाना चाहिए। इसीलिए अगर आप इसमें ना गाढ़ी स्लैरी रखेंगे ना तो नाश्ते के टेक्सचर बहुत ही अलग सा हो जाएगा। और यहाँ पे इसे निकाल कर डाल देना है गरम ऑयल में। ऑयल को आप बहुत अच्छे से गरम कर लीजिएगा। इसके बाद ही आपको यहाँ पे सब पीसेस ऐड करने हैं। तो एक एक करके जितने पीसेस एक बार में आ जाए उतने यहाँ पे ऐड कर दीजिए और यहाँ पे इसे कंटिन्यूसली फ्राई होने दीजिए। ऊपर से अगर कुकिंग प्रोसेस चालू रखनी है ना तो आप यहाँ पे ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना इसे थोड़ी देर बाद हल्का कलर आने पर इस तरह पलट दीजिए। एक एक करके सभी नाश्ते के पीसेस को हम पलटते चलेंगे। अभी आपको पता चल रहा होगा कि ये बहुत अच्छे से पके हुए नहीं हैं, लेकिन धीरे धीरे ये मीडियम फ्लेम पर पकते जाएंगे। फ्लेम का जरूर ध्यान रखें, मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है। अगर आप इसे लो फ्लेम पर पकाएंगे ना तो ये ऑयली हो सकते हैं, लेकिन ये नाश्ते के पीसेस अगर आप मीडियम फ्लेम पर पकाते हैं तो बिल्कुल भी ऑयली नहीं होते हैं। और हमने इसको कंटिन्यूसली पका लेना है। वैसे स्टीम फूड होने के बाद बहुत अच्छे से पक जाती है चीज़ें। अगर नहीं पसंद है आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ना नाश्ते को अलटते पलटते हुए करीब 4 से 5 मिनट के लिए पका लेना है। 4 से 5 मिनट में हमारा नाश्ता बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो जाता है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से पक जाता है। तो अभी हमने क्या करना है, इन सब को ना 4 से 5 मिनट हमने पका लिया है। तो बारी आती है इन सबको अब रिमूव करने की यहाँ से। तो छलनी में इन सभी को हमने निकाल लेना है। इन सभी पीसेस को एक बार अगर आपने बना लिया और अगर बच्चों को खिला दिया तो यकीन नहीं करेंगे, बच्चे मार्केट के कचौरी समोसा ना उनको भी भूल जाएंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा ये बहुत ही सुपर टेस्टी डिलीशियस एकदम चटपटा हेल्दी नाश्ता बनकर तैयार है। हेल्दी हम इसे इस तरह कह सकते हैं क्योंकि हमने इसको घर के एकदम ताज़ा फ्रेश ऑयल में फ्राई किया है। मार्केट के जो ऑयल होते हैं बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं क्योंकि वो बार बार एक ही ऑयल को इस्तेमाल करते रहते हैं। तो चलिए अभी हम अपने नाश्ते को ना सर्व कर लेते हैं। सर्व करने के बाद आपको दिखाऊंगी पूरी प्लेटिंग, सच में बहुत अमेजिंग लगती है, सबको बहुत पसंद आती है। तो फ्रेंड्स, मैंने इस नाश्ते को सर्व किया है दही और टोमेटो केचप के साथ। अगर आपको पसंद है तो ज़रूर से बनाकर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अब बना लेंगे हम अपनी दूसरी नाश्ते की रेसिपी जो बिल्कुल आपको पसंद आएगी। कई बार होता है कि हम जब दाल चावल भिगोते हैं तो हमारे पास बच जाते हैं या फिर इसे हम भिगोकर भी बना सकते हैं। तो चलिए इनसे आज हम एक बहुत ही शानदार रेसिपी बनाकर ट्राई करेंगे जो बिल्कुल आपको एकदम स्ट्रीट स्टाइल में लगेगा, पिज़्ज़ा बर्गर का टेस्ट देने वाला है। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बनाने के लिए हमें यहाँ पे भिगोई हुई मूंग दाल, चना दाल और चावल ले लेना है। तीनों चीज़ें आप बराबर क्वांटिटी में ले सकते हैं,
लेकिन चावल की मात्रा आप थोड़ी ज़्यादा रखिएगा, ये आपके लिए ना बहुत ही बढ़िया बनने वाली है। तो तीनों चीज़ें मैंने 2 से 3 घंटे भिगोकर रख दी थी और अच्छे से भीगने के बाद इनका पानी निचोड़कर इसमें मिक्सर जार में ऐड कर दिया है। यहाँ पे अब हमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है, बिल्कुल थोड़ा सा, 2 से 3 चम्मच पानी ऐड करके इसे मिक्सर जार को बंद करके ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद आप देखेंगे कुछ इस तरह का पेस्ट हमें मिल जाता है। ये पेस्ट की थिकनेस आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा और फाइन पीस कर तैयार करना है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसकी थिकनेस कैसी है और ये कैसा मैंने पीस कर तैयार किया है। यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल हल्का सा दाना आपको दिख रहा है। बस इसी तरह से ग्राइंड करने के बाद इसे ट्रांसफर कर देंगे हम एक मिक्सिंग बाउल में। और अभी जो बैटर हम इसमें डाल रहे हैं तो आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। इससे ज़्यादा पतली कंसिस्टेंसी आपको नहीं रखना है, वरना आपके नाश्ते का बिल्कुल टेक्सचर नहीं आएगा। अब यहाँ पे ऐड कर देते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए ना फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे तीनों चीज़ें में से अगर चना दाल या मूंग दाल नहीं भी है ना, दोनों में से एक दाल भी ले सकते हैं, फिर भी आपकी ये रेसिपी बन जाएगी। बस चावल की क्वांटिटी थोड़ी सी एक्स्ट्रा रखनी है। और यहाँ पे देख लीजिए, इसे इस तरह से कंटिन्यूसली फेंटते जाना है। इससे ये जो बैटर है बिल्कुल हल्का हो जाता है और बिल्कुल हल्का होने के बाद हम जब इससे ना शीट बनाएंगे तो बहुत ही परफेक्ट बनेगी। तो चलिए इसे हम एक बार रख देते हैं साइड में और कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस। तो यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है और इसमें 1 चम्मच कुकिंग ऑयल ऐड किया है। ऑयल के गर्म होने पे डालेंगे 1/4 चम्मच जीरा और इसे चटकने देंगे। 1/4 चम्मच सौंफ डालेंगे। इसी के साथ 1/4 चम्मच डाल देंगे काली वाली सरसों और तीनों को अच्छे से चटकने देंगे। जब ये तीनों चटकने लगेगी तभी यहाँ पे 2 हरी मिर्च बारीक चॉप करके ऐड करेंगी और साथ ही एक बारीक चॉप किया हुआ यहाँ पे प्याज ऐड कर देंगे। यहाँ अगर आप शिमला मिर्च डालना चाहें तो शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। और अब क्या करेंगे, इन दोनों चीज़ों को कंटिन्यूसली चलाते हुए सौटे कर लेंगे। सौटे करने के लिए ध्यान रखना है इनका कलर बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है, बस इसी तरह से चलाते हुए हल्का सा जब सॉफ्ट हो जाए तभी यहाँ पे हम आगे की चीज़ें ऐड करेंगे। मैंने इसको 1 मिनट के लिए सौटे कर लिया है और एक बारीक कटा हुआ यहाँ पे टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर के साथ भी हमने इसी तरह से पका लेना है इनको, जिससे क्या है इसके मोशन में ये प्याज और अच्छे से सौटे हो जाएंगे। तो यहाँ तीनों चीज़ें हमारी हल्की सी पक गई है। तो अब डालेंगे कुछ ड्राई मसाले। मसालों में मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और साथ ही में डाल देंगे आधा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, या फिर कह सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्च ऐड कर सकते हैं। टेस्ट के अनुसार यहाँ पे थोड़ा सा नमक डाल देंगे और सभी मसालों को ना अच्छे से कुक कर लेंगे। कुक करने के लिए आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि जो ड्राई मसाले होते हैं बहुत ही कम समय में पक जाते हैं। 30 से 40 सेकंड में हमारे ये मसाले पक गए हैं। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ उबली हुई 2 आलू, जिनको इस तरह रफली तोड़ कर ही मैंने ऐड किया है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे ग्रेटर से ग्रेट करके या फिर मैशर से मैश करके भी ले सकते हैं। लेकिन इस तरह से जब आलूओं को डालेंगे आप और फिर इनको इस तरह पकाते हुए जब मैश करेंगे ना, तो इनके अंदर एक अलग ही थिकनेस होती है। ये बिल्कुल भी ना इस तरह चिपचिपे नहीं बनते हैं। तो आलूओं को मैंने इस तरह से चलाते हुए मैश कर लिया है और यहाँ पे ना आलू मसाला बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगा। इस मसाले में मैंने थोड़ा सा सांभर मसाला भी डाला था और थोड़ा सा चाट मसाला भी ऐड किया था। दोनों ही चीज़ें डालते समय कैमरा ऑफ हो गया था तो मैं शूट नहीं कर पाई। आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। और इसमें आप डाल देंगे लास्ट में धनिया पत्ती। धनिया पत्ती डालने से लुक और टेस्ट दोनों ही बढ़ जाता है आलू मसाले का। तो यहाँ पे मैंने इसको मसाले को अच्छे से पका लिया है और ये धनिया पत्ती डालने के बाद ये बहुत बढ़िया टेस्ट और लुक दे रहा है। मसाला अच्छे से पक गया है तो इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तब तक यहाँ पे हमारा बैटर जो है ये भी रेस्ट कर चुका है। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं। तो हमारा ये जो बैटर है वो बहुत अच्छे से सेट हुआ है। और इसे यहाँ पे अच्छे से कंटिन्यूसली एक बार दोबारा से चला लीजिए, जिससे आप देखेंगे हल्की हल्की इसमें बबल्स आने शुरू हो गए हैं। जब ये बबल्स आने लगते हैं ना तो समझ जाइए हमारा बैटर बहुत अच्छे से सेट हुआ है। अब इसे और अच्छे से सेट करने के लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पे एक इनो पाउच। वैसे तो इनो पाउच की जगह आप सोडा भी डाल सकते हैं,
लेकिन सोडे से ना हमारे नाश्ते में ज़्यादा टेस्ट अच्छा नहीं आता है, इसलिए मैं यहाँ पे इनो पाउडर यूज़ कर रही हूँ। तो 1 इनो पाउच पूरा मैं यहाँ पे ऐड किया है और थोड़ा-सा मैं यहाँ पे ना पानी ऐड कर रही हूँ। अब दोनों चीज़ों को हम कंटिन्यूअसली चलाएँगे और जो ये बैटर है ना, इसको आप बिल्कुल फ्लफी होने तक पका लीजिए। ये जो जैसे-जैसे हम इनो इसमें मिक्स करेंगे, जो आपका ये बैटर है वो बिल्कुल हल्का हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपने देखे होंगे सर्फ के जो झाग होते हैं ना, बस उसी तरह से ये हो जाएगा। तो जब हमारा इस तरह से बैटर हो जाए तो समझ जाइए बैटर हमारा बहुत अच्छे से सेट हुआ है और ये अब रेडी है हमारी आगे की प्रोसेस के लिए। तो चलिए अब इसे लेकर चलते हैं गैस की तरफ। तो मैंने यहाँ पे गैस पे एक पैन रखा है। जो पैन या तवा जो आपके पास है ले सकते हैं। इसे हल्का सा गर्म कर लेंगे और 2 चम्मच या फिर 1 चम्मच ऑयल डालकर इसे ना अच्छे से ग्रीस कर दीजिए। इससे हमारा नाश्ता जो है हल्का सा एकदम फ्लफी होगा और चिपकेगा बिल्कुल नहीं। तो अब यहाँ पे बैटर देख लीजिए, आप इस तरह से डालेंगे ना तो ये बिल्कुल इसी टेक्सचर का होगा और ये बिल्कुल एकदम एयर बबल्स फुल है इसमें, तो एकदम हल्का हो गया है। अब यहाँ पे कोई भी चम्मच या फिर कटोरी ले लीजिए, इस तरह मेरी तरह चमचा भी ले सकते हैं और इसे धीरे धीरे बराबर कर दीजिए। ध्यान रखिएगा एकदम थिन नहीं करना है इसको, इस तरह थोड़ा मोटा मोटा रखिएगा तो ये बहुत अच्छे से सेट होगा और बहुत बढ़िया सीट बनेगी। अब यहाँ आपको कुछ भी नहीं करना है, इसे अच्छे से इस तरह फैलाने के बाद 1 मिनट के लिए कवर कर देना है। जब 1 मिनट के लिए कवर करेंगे ना तो आपका ये जो सीट है बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगा। तो चलिए 1 मिनट बाद चेक करेंगे। 1 मिनट हो चुका है और लीजिए हमारे यहाँ पे ये जो सीट है बहुत अच्छे से ड्राई हो गई है। अब इसे चेक करने के लिए आप फोग ले लीजिए और देख सकते हैं इसकी कितनी अच्छी थिकनेस है। अब आगे की प्रोसेस के लिए आप फोक से इसके अंदर थोड़ी थोड़ी स्क्रैच कर दीजिए, जिससे क्या होगा ये बिल्कुल भी ना फूलेगा नहीं और अब ये हमारी आगे की प्रोसेस के लिए रेडी है। थोड़ा सा ऑयल अप्लाई कर देंगे और इसे पलट देंगे। अब आपकी यहाँ पे हो गई है पिज्जा शीट बिल्कुल अच्छे से तैयार। आपको मैदा यूज नहीं करना है और ना ही बाहर की कोई चीजें यूज करनी है, फिर भी आपको घर की चीजों से बना पिज्जा मिलेगा। तो लीजिए अब मैंने यहाँ पे डाल दिया है थोड़ा सा टोमेटो केचप। खूब सारा डालिए या थोड़ा डालिए, जितना आपको पसंद है वैसे डालिए। वैसे तो आप यहाँ पे पिज्जा सॉस भी लगा सकते हैं, जो पिज्जा वाले आपके पास पड़े हैं सामान तो आप वो डाल दीजिए, वरना जो चीजें मैं बता रही हूँ ना उनसे भी ये बहुत परफेक्ट बनेगा। अब हम इसे अच्छे से स्प्रेड करके जो आलू मसाला हमने बनाया था वो इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे और थोड़ी पतली सी लेयर लगा देंगे। वैसे तो मसाला अपनी तरफ से ज़्यादा या कम लगा सकते हैं जितना आपको पसंद हो। और एक बार इस तरह से मेरी तरह पिज्जा बनाकर देखिएगा, घर में बच्चे और बड़े सब दीवाने ना हो जाए ना तो मुझे कह दीजिएगा। मैं यहाँ पे ना बिल्कुल भी आपको हार्मफुल चीज़ें नहीं देने वाली हूँ। एक शीट के ऊपर मैंने आलू मसाला इस तरह लगा दिया है और इसे फैलाने के बाद आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ये लुक दे रहा है। अब हमने इसके ऊपर थोड़ा सा और टोमेटो केचप ले लिया है और इसे इस तरह से स्प्रेड कर देना है। स्प्रेड करने के बाद हमने जो सब्जियां कट करके रखी है इसके ऊपर हमने सेट कर देना है। जैसे जैसे आपने पिज्जा के अंदर देखा होगा टेक्सचर बिल्कुल वैसा ही लेके आएंगे और ये टेक्सचर ही नहीं टेस्ट में भी बिल्कुल वैसा होगा। मैंने शिमला मिर्च को इस तरह से ना क्यूब्स में कट कर लिया है और कट करने के बाद इसे इस तरह से सेट कर देंगे। थोड़ी सी मैंने यहाँ टोमेटो स्लाइसेस ले ली है, प्याज की स्लाइसेस ले ली है, इसी तरह से इसके अंदर ऐड कर देंगे। वैसे आप चाहें तो इसके अंदर पहले चीज की लेयर लगा सकते हैं, फिर सब्जियां लगा सकते हैं। मैंने पहले सब्जियां लगाई हैं और अब इसके ऊपर मैं ऐड करने वाली हूँ मोज़रेला चीज। अब यहाँ जो चीज़ की मात्रा है वो आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा इसमें चीज़ होगा आपकी ये रेसिपी बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। वैसे तो चीज़ डालने से बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है चीज़ें, लेकिन मैं यहाँ पे बिल्कुल पिज़्ज़ा ही बना रही हूँ आपके लिए, तो आप इस तरह बनाकर देख सकते हैं। और मैंने यहाँ पे थोड़ी सी शिमला मिर्च पड़ी थी मेरे पास, तो दोबारा से मैंने इसको फिर सेट कर दी है। थोड़ी सी स्लाइसेस यहाँ पे हम डाल देंगे प्याज की और अब डालेंगे इसके ऊपर थोड़ा सा सांभर मसाला। वैसे आप यहाँ पे पिज़्ज़ा सीजनिंग, पिज़्ज़ा हर्ब्स ये सब चीज़ें भी डाल सकते हैं। बस मैंने अपनी तरफ से वही चीज़ें ऐड करी है जो घर में मेरे पास पड़ी थी। अब यहाँ पे इसको
5 से 6 मिनट कवर कर देंगे और लो फ्लेम पर पकने देंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, बिल्कुल हमारा घर में बना हुआ होममेड पिज़्ज़ा है तैयार। ये कहीं से भी आपको हार्मफुल नहीं करने वाला है, बिल्कुल घर के सामान से बना हुआ लेकिन मार्केट जैसा टेस्ट देने वाला है। तो हो गया है पिज्ज़ा तैयार हमारा, बच्चे और बड़े सब इसके दीवाने होने वाले हैं। एक बार बनाकर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। सर्व भी आप पिज्ज़ा की तरह कीजिए, सबको पसंद आएगा। अब मैं इसको ना आपको कट करके बता देती हूँ। बिल्कुल पिज्ज़ा वाली फीलिंग आपको आने वाली है, यकीन मानिए आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आपको इसी तरह की और रेसिपीज अगर चाहिए ना तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मैं ऐसे ही डिफरेंट रेसिपीज अपने चैनल पे लाती रहती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं मिलूंगी बिल्कुल आपको डिफरेंट और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। आप इसे करें एंजॉय और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी है। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं। बाय बाय।